बॉलीवुड में कई ऐसी हीरोइनें रही हैं जिन्होंने कभी फिल्मी पर्दे पर राज किया था, लेकिन बाद में किसी ने एक्टिंग छोड़कर अध्यात्म की राह पकड़ ली तो कोई साध्वी बन गई। उन हीरोइनों के अचानक लिए गए इन फैसलों ने फैंस को भी करारा झटका दिया था। एक्टर विनोद खन्ना भी एक समय के बाद फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर सन्यासी बनने चले गए थे। हालांकि बाद में वो लौट आए, पर कुछ हीरोइनें तो वापस लौट ही नहीं पाईं और हर तरह का सांसारिक सुख, मोह माया और परिवार का त्याग कर साध्वी बन गईं। ट्यूसडे तड़का सीरीज में हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने 70 से 80 के दशक में बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। वो उस दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मानी जाती थी, लेकिन बाद में साध्वी बन गईं। ये है एक्ट्रेस नीता मेहता। वही नीता मेहता जो कभी एक्टर संजीव कुमार से शादी करना चाहती थीं। आखिर नीता मेहता एक्टिंग छोड़कर साध्वी क्यों बनी? जो एक्ट्रेस परिवार के खिलाफ जाकर फिल्मों में आई थी, बाद में उसी ने सब कुछ क्यों त्याग दिया? अब नीता मेहता कहां और किस हाल में है, चलिए जानते हैं। परिवार से बगावत कर बनी हीरोइन। नीता मेहता का जन्म 1956 में एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता एक वकील जबकि माँ डॉक्टर रही। परिवार में दूर दूर तक ना तो कोई फिल्मी माहौल था, ना ही कोई इस दुनिया में आना चाहता था, लेकिन नीता मेहता ने तो हीरोइन बनने का ही ख्वाब देखा। नीता मेहता की दिलचस्पी पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी। नीता मेहता पर हीरोइन बनने का जुनून इस कदर सवार था कि वो अपने परिवार के खिलाफ ही चली गई थी। पहला ब्रेक और यादगार फिल्में। नीता मेहता ने मुंबई के एक स्कूल से पढ़ाई की और फिर पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। यहाँ से 2 साल कोर्स करने के बाद नीता मेहता को फिल्मों में बड़ी आसानी से ब्रेक मिल गया। उनकी पहली फिल्म पोंगा पंडित थी, जो 1975 में आई थी। इस फिल्म में नीता मेहता के अपोजिट रणधीर कपूर थे। इसके बाद नीता मेहता ने ईंट का जवाब पत्थर, मंगल पांडे, ये है जिंदगी, आखिरी इंसाफ, कामचोर, रिश्ता कागज का, जानी दुश्मन, हीरो और सल्तनत समेत कई फिल्में की। संजीव कुमार से प्यार, शादी की शर्त। नीता मेहता ने विनोद खन्ना से लेकर राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और संजीव कुमार तक के साथ काम किया। संजीव कुमार के साथ नीता मेहता ने 4-5 फिल्में की थी। साथ में काम करते करते नीता मेहता और संजीव कुमार एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन संजीव कुमार की एक शर्त ने सब खराब कर दिया। संजीव कुमार से होनी थी शादी। बताया जाता है कि संजीव कुमार चाहते थे कि नीता मेहता शादी के बाद फिल्मों में काम ना करें, लेकिन नीता मेहता को ये मंजूर नहीं था। नीता ने तो फिल्मों में आने के लिए परिवार से भी बगावत कर दी थी, फिर भला वो संजीव कुमार की कैसे सुनती? नीता मेहता ने इनकार कर दिया और फिर संजीव कुमार और उनकी शादी नहीं हो पाई। नीता मेहता ने फिर अपने करियर पर ही फोकस शिफ्ट कर दिया। लीड रोल बंद तो करने लगी बहन भाभी के रोल, लेकिन धीरे धीरे नीता को फिल्मों में लीड रोल मिलना बंद हो गए। ये 80 के दशक की बात है। तब उन्होंने सपोर्टिंग किरदार निभाने शुरू कर दिए। किसी फिल्म में नीता मेहता बड़ी बहन तो किसी फिल्म में हीरोइन या फिर हीरो की भाभी के रोल में नजर आने लगी। सपोर्टिंग किरदारों में नीता मेहता ने करीब 40 फिल्मों में काम किया। इनमें हमसे बढ़कर कौन, नौकर बीवी का और स्वर्ग से सुंदर जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन फिर ऐसा भी दौर आया जब नीता मेहता को सपोर्टिंग रोल भी नहीं मिल रहे थे। तब नीता मेहता ने हमेशा के लिए फिल्में छोड़ दी और ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया। ज्वेलरी का बिजनेस किया, फिर साध्वी बन गई। नीता का ज्वेलरी बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। उन्होंने कुछ सालों तक इसमें अच्छे से समय लगाया और काफी कमाई की, लेकिन अचानक ही नीता मेहता को महसूस हुआ कि फिल्म या फिर बिजनेस उनकी जिंदगी का मकसद नहीं है। वो तो किसी और चीज की तलाश में है। वो फिर सब कुछ छोड़कर एक साध्वी या कहें कि सन्यासिन बन गई। यही नहीं, नीता मेहता ने अपना नाम भी बदल लिया। अब उनका नाम स्वामी नित्यानंद गिरी है। उनका YouTube चैनल भी है, जहां वो अपनी जिंदगी के अनुभव शेयर करती रहती हैं। ऐसे बनी स्वामी नित्यानंद गिरी। नीता मेहता ने ये भी बताया कि वो कैसे नीता मेहता से स्वामी नित्यानंद गिरी बनी। नीता मेहता ने अपने YouTube चैनल पर ये भी बताया कि गुरु माँ आनंदमयी के कारण साध्वी बनी और उन पर एक किताब भी लिखी है। नीता के मुताबिक उन्हें साध्वी बनने में 30 से 40 साल लगे। वो हमेशा से ही गुरु माँ आनंदमयी से जुड़ी हुई थी।
नीता मेहता का परिवार भी गुरु माँ आनंदमयी का फॉलोअर रहा था। वो बचपन से ही उनके आश्रम जाती थी। नीता मेहता यानी स्वामी नित्यानंद गिरी अब सिर्फ सात्विक खाना ही खाती है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।